नवाज और मुशर्रफ पर गिरने वाला था बम। जी हां, करगिल की जंग के दौरान 24 जून 1999 को भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ पर बम गिराने वाला था, लेकिन एक सीनियर पायलट ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि वाजपेयी सरकार ने वायुसेना को एलओसी पार न करने की हिदायत दी थी। ये चौंकाने वाला खुलासा करगिल की जंग में भारत की जीत की 18वीं सालगिरह के ठीक पहले हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने इस घटना के बारे में भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल एके सिंह से बात की। एयर मार्शल एके सिंह वही वरिष्ठ पायलट हैं जिन्होंने 18 साल पहले वायुसेना के जैगुआर लड़ाकू विमान को नवाज शरीफ और मुशर्रफ पर बम गिराने से रोका था। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ खुद एयर मार्शल एके सिंह हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर। सबसे पहली बात तो ये कि ये कैसे हुआ, और आप क्योंकि खुद पीछे चल रहे थे, क्या ये अनजाने में हुआ कि आपने मना किया कि इधर बम नहीं गिराना है, या क्या आपको जानकारी थी कि वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या सेना प्रमुख मौजूद हैं? जी नहीं, कोई जानकारी नहीं थी किसी भी तरह की। और फिर टेंशन तो चल ही रहा था और बॉम्बिंग चल रही थी रात और दिन दोनों ही टाइम में, तो लिहाजा ये इस तरह की कोई भी खबर नहीं थी कि वहाँ पे नवाज शरीफ साहिबा या आर्मी चीफ वहाँ पे प्रेजेंट हैं। पर इतना ज़रूर था कि क्योंकि गुलतरी एक बहुत बड़ा टारगेट है और उस समय मस्को वैली की तरफ बॉम्ब गिराने के लिए हवाई जहाज़ तत्पर था। सीएलडीएस पे ट्रैक कर रहा था उसको। वो सीएलडीएस इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मैं बताऊँ, कॉकपिट के अंदर एक आपको कॉकपिट डिस्प्ले दिखता है जो ज़मीन से पिक्चर्स उठाता है और आपको एक बखूब टेलीविज़न की तरह दिखाता है। वो तो वो देख रहा था उसके ऊपर, तो उसको लगा कि बड़ा आर्मी कैंप है, क्योंकि उस सूक्ष्मता से नहीं देख सकता है कि वहाँ सिविलियंस हैं कि मिलिट्री है या कोई है। लेकिन मुझे संदेह इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसके साइड में ही था, राइट साइड में था, और हमें ख़ासकर ऑर्डर्स दिए हुए थे कि आप बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। लिहाजा दिन का समय 8:45 9 बजे सुबह का टाइम था, तो उस समय में ये सोच लेना कि यहाँ पे इतना भारी जमाव होगा मिलिट्री, पाकिस्तानी मिलिट्री का गलत सोच होगी। लिहाजा मैंने उस पायलट से कहा कि ठहर जाओ, इस वक्त बॉम्ब गिराना ठीक नहीं है, हमें और इसका आंकलन करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा, क्योंकि वहाँ रिवर दिख रही थी मुझे गुलतरी की नीचे जो रिवर चलती है, तो मैंने उससे कहा कि नहीं, बॉम्ब नहीं गिराएंगे हम, और एक चक्कर मार के उसके टारगेट के ऊपर ही से चक्कर मार के लेफ़्ट मुड़ते हुए हम वापस आ गए थे। आप लोगों को कब पता चल पाया कि जिस जगह पर ये हमारा जैगुआर बॉम्ब गिराने वाला था, टारगेट करने वाला था, वहाँ पर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ और उनके सेना प्रमुख मौजूद थे, परवेज मुशर्रफ? ये तो दो चार साल के बाद पता लगता है, क्योंकि उस समय तो कोई भी नहीं, न तो हमें कोई ज्ञान था, न मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कोई ज्ञान रहा होगा कि इस तरह से जैगुआर उनको लेस कर रहा है और उन्हें दिखाई दे रहा है। तो इसका तो मतलब एक तरह से अकस्मात ही हुआ जो भी हुआ, पर इसमें हमें नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ नवाज शरीफ जी हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। और अगर मेरे हिसाब से तो अगर पता भी होता तो शायद बॉम्ब फिर भी नहीं गिराता कोई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।